Next stanza, thinking of no. बिब्लिकल अलूजन वो इस्तेमाल करने लगा यहाँ पे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो तूफान नूह था उस हवाले से तस्करा जो है वो शुरू होने लगा कि थिंकिंग ऑफ नो, चाइल्ड हार्ट, वो स्पैरो को क्या कहता है, दैट यू आर अ चाइल्ड हार्ट, तू बुज़दिल है, तू इनोसेंट एट हार्ट। और खास तौर पर नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से उसने ये लफ्ज पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया। तो जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी आंख को, कश्ती का नाम जो था ARK, जब उसको बना रहे थे तो उस हवाले से वो क्या कहता है, थिंकिंग ऑफ नो, चाइल्ड हार्ट ट्राई टू फॉरगेट हाउ फॉर सो मेनी bedlam hours his saw bedlam hours, you can say hours of hard work, strenuous effort, sword, what is you can say his saw sword made you can say bitter, wheezy ना, कि जब ये मतलब जो है वो कुल्हाड़ा जो है वो लकड़ी के ऊपर लगता है तो उसमें से जो साउंड पैदा होती है, दैट्स द साउंड ऑफ wheezy। तो sword the song of birds with the wheezy ना, and the slam of his hammer all the day beset। तो क्या किया इसने एक्चुअली, अगर हम इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएं तो कहता है, वो स्पैरो को कहता है कि लीव फॉर द टाइम, कि किस तरह से उसकी एक लंबी एफर्ट्स में prolonged his effort of cutting the wood was, कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती बना रहे थे उसकी आवाज जो थी वो कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, फॉर द बर्ड्स, फॉर द पीपल जो उन सराउंडिंग्स में रह रहे थे, जो वहां पर मौजूद थे। असल में तूफान नूह के हवाले से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस बात का पहले से अंदाजा था कि अल्लाह जो है वो नूह की कौम को उसकी जो सजा है वो जरूर देगा उसकी नाफरमानी की। तो पोइट कंपेयर करता है नूह और वल्चर को, कि वो कहता है कि स्पैरो जो है वो चाइल्ड हार्ट है, इनोसेंट है। नो जिस तरह से जब ये सख्त मेहनत कर रहे थे अपनी कश्ती को बनाने की तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कई दरख्त गिराए ताकि एक बड़ी कश्ती बनाई जा सके। हैमर और आरी की आवाज ने बर्ड्स को उस वक्त परेशान कर दिया था कि अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। स्पैरो परेशान थी, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स को मतलब जो था वो डिस्टर्ब कर दिया था। लेकिन पोएट ये कहता है कि इसको एक लम्हे के लिए अगर इग्नोर कर दो तो ये याद रखो कि नूह ने काम क्या किया। अगर नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती ना बनाई होती, ये बिल्कुल वही बात हो रही है कि अगर नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती ना बनाई होती तो क्या आज इंसान और इस दुनिया के अंदर जितने चरिंद परिंद हैं क्या वो मौजूद होते? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर क्रेडिट किसको जा रहा है? हजरत नूह की आर्क को, हजरत नूह की उस कश्ती को, कि जिसकी मौजूदगी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपना जो थे वो सब कुछ मैनेज कर सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो उस कश्ती को चला सके एक लम्हे के लिए। तो एक लम्हे के लिए इसी तरह से क्या कर दो, भूल जाओ कि वो कितना गंदा काम करता है, लेकिन एक लम्हे के लिए उससे हमें कितना ताफुन आता है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये सोच लो कि वो जो काम करता है वो कितनी अहमियत का है।
जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब उस कश्ती को बना रहे थे तो वो इर्द गिर्द के जो परिंदे थे वो परेशान हो रहे थे, उनको हथौड़े और आरी की आवाज नागवार गुजर रही थी, लेकिन वो स्पैरोज जो थे वो परेशान हो रहे थे। वो आज की स्पैरोज को कहता है कि एक लम्हे के लिए थोड़ा सा अपने आप को भूल जाओ और इस बात को भूल जाओ, लेकिन ये गौर करो कि वो कितना ग्रेट काम कर रहा है जो वल्चर कर रहा है। वल्चर सिंसियर और ऑनेस्ट अपने काम के साथ हजरत नूह की तरह। और रिचर्ड विल्बर जो है वो फर्स्ट वर्क जो पहला काम किया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इसने किया, और इसने जो तूफान नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के सामने जो डेड बॉडीज आती थी वो क्या करता, वो उनको चीर फाड़ कर देता ताकि कश्ती का रास्ता बनाया जा सके। और जितना फ्लैश एंड ब्लड मतलब जो डेड बॉडीज आ रही थी वो वॉचफुल था कि उसने हर चीज को मतलब जो था वो क्या करना था कि उसको निकालना था ताकि किसी तरह से मतलब जो है वो कश्ती को रास्ता मिल सके। तो वल्चर स्वीपर क्लीन से है सोसाइटी का, वो हमारा स्वीपर है, और स्वीपर जो हैं वो अगलियर पर्सन जो है वो हमारे माशरे के माने जाते हैं। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यूम करते हैं उनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जो उनकी जिम्मेदारी है दैट इज लिटरली यू कैन से यूनिक, द क्रेडिट गोज टू देम। और ये इतना शानदार क्रेडिट है जो यहाँ पर मतलब जो वो दिया जा रहा है। एंड द स्लैम ऑफ हिज हैमर ऑल द डे beset द पीपल्स ईयर। ये लोगों को तकलीफ देता था, लेकिन कैसे तूफान नूह ने उनको मतलब बचाया। और उस तूफान नूह के अंदर भी अगर किसी परिंदे ने सबसे बड़ा काम किया था तो वो यही वल्चर था। और वल्चर ने आने वाली बॉडी मतलब डेड बॉडीज को चीर फाड़ के तूफान नूह के लिए रास्ता बनाया था। और जिस अंदाज के साथ इसने सर्व किया परहैप्स कोई और परिंदा जो था वो सर्व नहीं कर सकता था। बाकी तमाम परिंदे तो नूह की कश्ती में बैठे रहे, लेकिन सिर्फ अगर वो परिंदा मौजूद था जो लड़ रहा था और जो मर्दाना वार हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उस तूफान के साथ लड़ रहा था, तो वो यही परिंदा था जिसने पूरी एफर्ट की और मतलब जो है वो तूफान नूह से मतलब जो है वो कश्ती को रास्ते में शुरू। Forget that he could bear to see the towns like coral under the keel. क्या तुम भूल गए वो तमाम स्पैरोस को तूफान नूह की फिर मिसाल दे, क्या तुम भूल गए? To put aside another aspect of the story of Noah, वो एक और कॉन्सेप्ट देता है। He could bear to see the towns like coral under the keel, तो वो देख सकता था कि नो जो थी वो बहुत ज्यादा हिम्मत के मालिक थी, और वो आप देख रहे थे कि किस तरह से टाउन्स और फील्ड जो हैं वो डूब रहे हैं, कि डेप्थ आर डाउन अंडर द वाटर, जो कि बहुत बड़ा सैलाब था। टाउन्स और फील्ड जो थी लुक लाइक कोरल्स एंड शेल्स ऑन सी शोर्स, वो कैसे लग रहे थे? दे वर लुकिंग जस्ट लाइक कोरल्स, कोरल पेबल्स ऑफ सी शोर, छोटी छोटी कंकरियों की मानद लग रहे हैं। और फिर ये कोरल अंडर द कील यू कैन से द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप, कि किस तरह से शिप के सामने हिस्से से नीचे से भी अगर देखा जाए तो वो कैसे जो टाउन्स थे दे वर लुकिंग वेरी स्मॉल अंडर द वाटर, क्योंकि तूफान इतना ऊपर उठ रहा था, पानी का लेवल इतना ज्यादा था कि नीचे जो गांव थे उनकी हालत बहुत छोटी छोटी थी। जैसे आप एक बहुत बड़े मीनार पर चढ़ के नीचे मतलब गांव को देखें तो आपको, या शहरों को देखें, वो बड़े छोटे छोटे आपको नजर आते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही हालत। और फिर वो क्या कहता है कि एंड द फील्ड सो डिस्मल डीप, और जितने खेत थे वो सारे के सारे क्या नजर आ रहे थे? डिस्मल, they were looking a sad, dark, dismal, deep, try rather to feel
how high and where it was, and waters where he rocked his only word and everyone's. तो पोएट ये कहता है कि एक दफा, पोएट ये कहता है कि हमें अपनी थिंकिंग को एक दफा, एंड यू कैन से ट्राई रेदर टू फील, इस बात को फील तो करो, हाउ हाई एंड वेर इट वाज, कितना हाई और कितना ये थका देने वाला था, ऑन द वाटर्स वेयर ही रॉक्ड हिज ओनली वर्ड एंड एवरीवन्स, कि वो सिर्फ उसी, मतलब जो था वो दुनिया के अंदर जो था वो सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर वो तैर रहा था, और जहां पर जिसके ऊपर मतलब कश्ती भी वो जो आर्क थी वो तैर रही। तो यहां पर जो फिर से एक बड़ा ट्रिब्यूट हमें नजर आया, वो फिर से वल्चर को नजर आया, और किस तरह से स्टैंजा नंबर जो 5 है वो हमें एक बहुत बड़ा मतलब जो है वो ट्रिब्यूट दे रहा है कि कैसे कि नो के अंदर करज थी तो वो इस शिप को बना सके। हजरत नो ने उन टाउन्स को डूबते देखा, और हजरत नो का तूफान जो था वो लोगों को हाइट्स पर ले गया। नो ने वंडरफुल जॉब परफॉर्म की, और वर्चल भी उसी तरह की जॉब परफॉर्म कर रहा है। जैसे नो ने सोसाइटी को, जैसे नो ने सिविलाइजेशन को बचाया, ऐसे ही वल्चर भी हमारी किसको बचा रहा है, सिविलाइजेशन को। ही वाज डायरेक्टेड टू सेव द अर्थ फ्रॉम ईवल, उसको डायरेक्ट किया गया है कि वो अर्थ को ईवल से बचाए। जैसे नबी का काम क्लींजिंग करना है और क्लींजिंग ऑफ सोसाइटी है, कैसा कितनी बड़ी सिमिलरिटी जो है वो दोनों में है, ऐसे ही जो नो का काम है वो बुनियादी तौर सॉरी जो वल्चर का काम है वो भी प्रॉफिट्स वाला है, वो भी प्रॉफिट्स की मानद काम कर रहा है। तो वल्चर इज सिलेक्टेड वन लाइक नो, कि जैसे नो ने दुनिया को बचाया, ऐसे ये वल्चर जो हैं ये दुनिया को सेव करने के हवाले से, ये दुनिया को बचाने के हवाले से हैं। और अगर ये स्पैरोज जो हैं वो शुड पुट हिज फीट इन वल्चर्स शूज, अगर इन स्पैरोज को अपना एक दफा पैर वल्चर के शू में रखना पड़ जाए तो इनको पता चल जाए कि वल्चर काम क्या करता है, और इनको अंदाजा हो जाए कि वल्चर का काम कोई आसान काम नहीं है। तो ये जो क्रिटिसाइज करते हैं वल्चर को, अगर वल्चर का एक दिन का दिन गुजार लें, खास तौर पर वो मर्द जो औरतों को क्रिटिसाइज करते हैं घरों के अंदर, अगर उनको ये अंदाजा हो जाए कि किस तरह से मतलब जो है वो ये सारे मामूलात हैं, तो फिर ये पता चलेगा कि ये तमाम चीजें जो है वो किस तरह से होती है। इट इज नॉट एन ईजी थिंग, इट इज नॉट एन ईजी वे टू गो अप। So more or less, forget that he could be a to see the towns like coral under the keel, कि जैसे वो ऐसे ही जब ये आसमान पर उड़ता है तो उसके लिए पहाड़ियां, दरिया, समंदर सब ऊपर होते हैं, तो बाकी सब कुछ इसके नीचे होता है। एंड द वे ही गोस, द वे ही मूव्स, असल में ये सारा क्रेडिट इसको जाता है। लास्ट जो बात है, forgive the hero, कहता है इसको माफ कर दो। एंड व्हाट डज ही से, forgive the hero, that's the literal tribute, इस हीरो को माफ कर दो। You who would have died gladly with all you knew, he rode the tide to Arad, all men are knows the sun। तो पोएट ये स्पैरो को क्या कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि वो बिब्लिकल स्टोरी के जरिए कि जो उस एरिक माउंट और एरिक कश्ती के गिर्द जो था वो घूमता रहा, और वो कहता है कि अगर तुम वहां होते, यू who would have died, तुम मर चुके होते, you who would have died, तुम मर चुके होते खुशी से, कि जो काम वल्चर ने तूफान नो के वक्त किया था तुम कभी भी ना कर सकते। with all you knew, कि जो काम उसने परफॉर्म किया ये तुम्हारे बस का नहीं था और तुम मर चुके होते। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम में से किसी को अगर वल्चर का काम करने को दिया जाए तो हम मरना पसंद करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो फिर क्रेडिट किसको जा रहा है, वल्चर को, कि जिसने वो काम कर दिया जो कोई और कर नहीं सकता। He rode the tide,
to do the work of vulture. So in the pattern of Noah, उसने इस अर्थ को प्रगेट किया, और खास तौर पर जब तूफान उतर गया तो फिर कौन काम कर रहा था? फिर वल्चर था जो डेड बॉडीज को चीर फाड़ करके मुख्तलिफ जगहों पे बिखेरा। इंसानों की लाशें थी, जानवरों की लाशें थी, और उन तमाम लाशों को अगर कोई चीर फाड़ करने वाला था तो तो he rode the tide to Arad, all men are Noah's son. तमाम के तमाम जो लोग हैं वो नोह के बेटे हैं, लिहाजा उनमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई मतलब जो है वो डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे के साथ फ्रेटर्निटी, मोहब्बत और भाईचारे को प्रवान करना चाहिए। कोई डेरोगेटरी नहीं है, जहां पर इज्जत उसकी है जो आला और नफीस काम करता है, और वल्चर वाकई में नफीस काम कर रहा है, वो अंबिया का काम कर रहा है। अंबिया जिस तरह से क्लींजिंग ऑफ सोसाइटी का काम करते हैं, वैसे ही वो क्लींजिंग ऑफ नेचर का काम कर रहा है। तो वल्चर को डेरिवेटरी नहीं देखना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों को जो आर्ट जॉब्स करते हैं। वो हम सब लोग नो के बेटे हैं, और नो के मतलब तूफान आदम सानी, आदम अव्वल जो है वो हजरत आदम है, और आदम सानी जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। तो फिर क्रेडिट हम सब नो के बेटे हैं, और हमें उसी जगह पर मतलब एक जैसा पैरेलल होना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया में अफरा तफरी और ये तकसीम होगी हैव्स एंड हैव्स नॉट्स के तरफ। दैट्स ओवरऑल अबाउट द पॉइंट, और ये इसमें मैसेज है। और फाइनली जो लास्ट लाइन है वो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, भाईचारे, अमन, मोहब्बत और आपसी का सबक सबक